दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे नारायण से। ये हमारी टोटा H61 खड़ी है पीछे। कल हम लोग शाम को यहाँ पहुंचे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं बना रास्ते में आते हुए। इस वक्त हम नारायण बाज़ार में हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। सारी रात यहाँ पे बारिश हुई है। ये देखें, आपको बारिश इसके ऊपर भी नज़र आ रही होगी, पानी। ये सारी रात बारिश हुई है और अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार हैं इस वक्त। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद शीशा वीशा साफ़ करेंगे। ये देखें, अभी सामान भी रखना है थोड़ा सा। ये और ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे नारायण की। अगर आप देखें, मिस्ट है ऊपर। ये आज हमें उम्मीद है बाबू सर पे हमें बर्फ़बारी मिलेगी, क्योंकि आज उस इलाके में 7-8 घंटे वक्फे से 60 से 70% बारिश का चांस है। तो इसका मतलब ये है कि बर्फ़बारी होगी। रात यहाँ पे टेम्परेचर था 4, ठीक ठाक ठंड थी। जैकेटें निकाल ली मैंने और उसके बाद फिर हम लोग सुकून में आए। ये है जनाब नारायण बाज़ार की सूरत हाल। सुबह सुबह खाली है इस वक्त, आपको नज़र आ रहा होगा। दुकानें बंद हैं। 7:30 का वक्त है और हम निकले हैं सुबह जल्दी, ताकि हम ये जब ग्लेशियर्स होते हैं ना शुरू में मई जून में, उस पर रश बहुत होता है। ट्रैफिक ब्लॉक रहती है वहाँ पे, क्योंकि सिंगल होता है ग्लेशियर के दरमियान काट का रास्ता बना हुआ। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सुबह सुबह वहाँ पे ट्रैफिक जैम पैक होने से पहले निकल जाएं। और यहाँ पे ATM मशीन वगैरह भी हैं 1-2। ये है जनाब नारायण की ताज़ा तरीन सूरत हाल बाज़ार की इस वक्त। माशाल्लाह हमारी टोयोटा H61 ज़बरदस्त चल रही है। ये गारमेन है हमारा, ये वीडियो बना रहा है। ऊपर छत पे लगा हुआ है ये कैमरा और ये 1-1 इंच की वीडियो बनाता है, जिसको हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ देख सकते हैं YouTube चैनल पे 1-1 इंच की वीडियो। खाली है जनाब। ये है नारायण बाज़ार। अभी नारायण बाज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़रा गियर एक और छोटा कर लूँ, चढ़ाई है। देखिए, जैसे मैंने गियर चेंज किया गाड़ी सुकून में आ गई। पहले तीसरे में चल रही थी। ये टोयोटा H61 ऑटोमेटिक को चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप माउंटेन्स में आए तो इसको बिल्कुल ऐसे चलाएं जैसे आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। तो इसमें 3 गियर मैनुअल लगते हैं, लो 2 3। तो अमूमन 2 पे चढ़ाइयों पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है ये। और अगर सब नॉर्मल हो और आप 30-35 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर तीसरे में चलाएं D की बजाय। तो ये बाज़ार अब ख़त्म होने वाला। ये सामने आ गई हैं दुकानें, इधर से क्या कहते हैं फलों की। और ये जनाब रास्ता हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा, इनसे ये रास्ता जनाब हमें मिल गया। तो ये बाज़ार ख़त्म हो गया। आगे अब पुराना PTDC आएगा, जो अब कोई नया बन गया हुआ है। देखते हैं उसका क्या नाम है रखा हुआ यहाँ पे। जगह जगह फॉलोअर्स मिलते हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं। कल यहाँ मैं नवीद को मिला, जो दोस्त है मेरा, पैरामाउंट एडवेंचर क्लब वाले और अमेज़ॉन वाले। तो वो कहते हैं मसूद साहब, नारायण तो सारा ही आपको जानता है और जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी आपको आधे जानते हैं। मैंने कहा अच्छा। ये है जनाब सबवे, और ये इस तरफ आप देखेंगे, ये उस तरफ झील रोड है। और ये जनाब ये रास्ता है जो आगे जा रहा है बाबू सर टॉप की तरफ। तो हम जा रहे हैं इस वक्त, धुला हुआ है रास्ता। और ये यहाँ पे ये देखें बाबू सर टॉप यहाँ से 70 किलोमीटर है। ये
सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये जनाब राफ्टिंग एरिया है, सुबह सुबह राफ्ट्स आ गई हैं लेकिन कस्टमर कोई नहीं है। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, ऐसे दरिया कुनहार का पानी आ रहा है। पानी आज ज़्यादा है, सारी रात बारिश हुई है और अभी ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहे होंगे यहाँ पे इतनी तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। अभी गर्मी नहीं पड़ी, दिन में पता चलेगा अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पे ठंड की। तो ये देखिए यहाँ पे ग्लेशियर होता था, इस दफ़ा ग्लेशियर मेरा ख्याल है नहीं आया हुआ। तो बर्फबारी इस दफ़ा कम हुई है नारायण में, जो मुझे पता चला दोस्तों से। ये देखें व्यू, देखें यहाँ से, वो क्या व्यू है पीछे। ये यहाँ से गाड़ी भी देखें, हाय 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 क्या व्यू है जनाब, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए, ये जनाब पहला ग्लेशियर आया है नारायण क्रॉस करते ही, और ये सारी बर्फ़ है इस तरफ, आप देखें। ये अब हम जा रहे हैं, पानी बहुत है यहाँ पे। मज़ा आएगा वैसे पानी से उछालने का ना गाड़ी को। तो गाड़ी आ रही है, वो देखें। ये जनाब ग्लेशियर है सारा, ये तोड़ी हुई है बर्फ़ इन्होंने इस तरफ। ये देखें, ये सारी बर्फ़ है ना, ये तोड़ी हुई है। ये देखिए, ये खारा भी है नीचे, पानी उछालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। और ये व्यू देखिए इस साइड से। ये जनाब सोनी वाटरफॉल आ गया, आप ऊपर से देखें, और नीचे इसके ग्लेशियर है छोटा सा। एक दौर में यहाँ भी बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था। वो ऊपर से वाटरफॉल पानी आ रहा है नीचे, और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। अमूमन यहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि एक तो सुबह सुबह और दूसरा भी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखें, ये इतना खूबसूरत मंजर है। ये जनाब नज़ारा देखें, ओह ये बटाकंडी आने वाला है। और ये देखें पहाड़, और उसके ऊपर मिस्ट देखें, बर्फ़ देखें, और हमारी एच टोयोटा 61 लोन वुल्फ को देखें। ये देखते जाए इस तरफ, नज़ारे ख़त्म है जनाब, नज़ारे। ये मौसम होता है दोस्तों आने का यहाँ पे, क्योंकि अभी जैसी जून जुलाई होगा ये बर्फ़ ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, और ये सब्ज़े और बर्फ़ का जो इम्तज़ाज है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सामने जनाब बटाकंडी है। ये एक दौर में यहाँ पे सिर्फ एक गेस्ट हाउस होता था, शान गेस्ट हाउस। ये देखें बटाकंडी आ गई है, ये बोर्ड भी आ गया बटाकंडी का। अब यहाँ पे बहुत है ना, तो पूरा शहर आबाद हो गया। अभी हम जो है वो ये देखें सामने, लेकिन ये देखते जाएं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसका। ये देखें आप, तो मैं व्यू को वो करता हूँ। अब देखें व्यू को, तो व्यू को मैंने वो किया है ना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आलू काश्त हो रहे होंगे इस वक्त। पुल क्रॉस करेंगे। मैंने बड़ा ट्रैवल किया है, जब यहाँ पुल था लोहे वाला उस पर भी, उसके बाद जब पुल ख़त्म हो गया नीचे से जाते थे उस वक्त भी। अब ये पुल बना हुआ है तो इस पर भी सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हम ठीक ठाक ट्रैवल मैंने किया। नारायण तो ऐसा था, मैं साल में 5-5, 6-6 दफ़ा आता था नारायण, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से कम हुआ है। एक साल तो ऐसा भी हुआ भी मैं नहीं आया, इस साल फिर मैं आ गया हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ से बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे, आबादी है। अभी लोग ना यहाँ पे आए हैं, आके अपने आप को सेटल कर रहे हैं, चीज़ें खोल रहे हैं उनको। लेकिन अब व्यू देखते जाए। मेरा ख्याल अगर आपने नारायण में रुकना हो तो बटाकंडी भी एक गुड प्लेस है रुकने के लिए ना। रात को सुबह सुबह यहाँ से बहुत अच्छे टाइम लैप्स आपको मिल सकते हैं। तो ये देखते जाए आप, व्यू देखें आप, बस बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, आई लव नारायण आ जाएगा लिखा हुआ है बटाकंडी। ये घूम के जनाब फेमस मोड़ है यहाँ का।
जनाब अब ग्लेशियर्स शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर्स बट्टाकड्डी से आगे, और वो देखे सामने पहाड़, उसका नज़ारा देखे। छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो हैं ये अब ऊपर झील से आगे तक रहेंगे, लुलुसर झील से आगे। ये देखें साइडों पे बर्फ़ आई हुई है और जगह जगह पे है ये देखें आप, ये भी आ गया ये देखें आप, ये बड़ा ग्लेशियर है, ये देखें ये अब ये एंड तक ये रहेगा इसी तरह। जितने ग्लेशियर्स नारान वादी में होते हैं, मेरा ख्याल है किसी और वादी में पाकिस्तान में इतने नहीं होते सड़क के साथ साथ। तो ये ग्लेशियर्स हैं अभी, ये अब साथ साथ रहेंगे। ये अब देखें ये बर्फ जमी रहेगी साथ साथ, क्योंकि अभी ठंड है। ये देखें ये एक और ग्लेशियर आ गया, ये देखें ये सारे काट के उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है ना। तो ये अगर टनल बन भी जाए ना बाबूसर टॉप पे, तो इन ग्लेशियर्स का क्या करेंगे। टनल बनेगी मेरा ख्याल कागान से लेके बाबूसर चिलास तक, फिर तो वरना ये ग्लेशियर्स जो हैं ये कहाँ ट्रैफिक को सर्दियों में रुआ रहने देंगे। यहाँ तो फिर मशीनें लगानी पड़ेंगी इन्हें जो मुसलसल यहाँ से रोज़ाना बर्फ़ को साफ़ करेंगी। ये देखें ये सारे ग्लेशियर अब थ्रू आउट ग्लेशियर, ऊपर भी नज़ारा देखें सामने। मैं फिर कह रहा हूँ ये मौसम ज़बरदस्त होता है जब नारायण खुलता है और बाबूसर तक रास्ता खुल जाता है, तो ये विज़िट करने वाला वक्त होता है। यहाँ पे लाजमी विज़िट करनी चाहिए। और ये है जनाब सूरत हाल, ये जनाब एक बड़ा ग्लेशियर आया है यहाँ पे, ये देखें ये बड़ा ग्लेशियर है। ये जनाब इस वक्त हम बुड़वई बाजार से गुजर रहे हैं। यहाँ भी पहले एक आदि होता था छोटा सा, यहाँ मैंने रात भी गुजारी हुई है उस दौर में जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अभी भी सब बंद है, खुल रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और यहाँ भी रुकना चाहिए, अगर आप रुक सकते हैं तो ये भी अच्छी जगह है रुकने के लिए, नेचुरल जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह। ये देखें ये जनाब बुढ़ाई बाजार है। अमूमन यहाँ पे चेक पोस्ट आ जाती होती है। ये व्यू देखें जनाब सामने। अब हम झलकट पहुंचने वाले थोड़ी देर में, और ये सामने दरिया कुनहार, ये इस तरफ भी देखें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से ना। मतलब एक पहाड़ी मोड़ काटेंगे हम और झलकट आ जाएगा। झलकट से एक रास्ता जो है वो जाता है, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए ये सड़क के साथ साथ साफ शफाफ पानी, और सामने अभी आप ये चोटियाँ याद कर लें मेरी वीडियो में देख के, और जून में आप आएँ दोबारा 15-20 जून के बाद आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी इनके ऊपर, क्योंकि सब पिघल चुकी होगी। तो जो सब्ज़े का और बर्फ़ का इम्तजाज है वो अभी मिल सकता है सिर्फ। ये दोस्तों झलकट आ गया है, ये देखें ये झलकट। यहाँ से एक रास्ता नूरी टॉप को जाता है, और यहाँ पे हम कुछ अब पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। पीछे टाइगर पीक नज़र आ रही होगी। ये है जनाब झलकट। ये सामने जो पीक नज़र आ रही है ये है टाइगर पीक। मेरी BJ40 के साथ सर्दियों में इसकी बहुत तस्वीरें हैं, और ये आज HJ61 के साथ भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है। और ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है नारायण का। अभी झलकट जो है वो बिल्कुल आबाद नहीं है, ईद के बाद ये आबाद होगा। वो रास्ता जो है वो नूरी टॉप जाता है और उधर से शारदा जाता है सामने से, वो लिखा हुआ है नूरी टॉप ट्रैक। तो पिछले साल मैंने इसी गाड़ी पे किया था, शारदा से मैं झलकट उतरा था इसी के ऊपर। ये जनाब हम लोग बेसर पहुंचने वाले हैं, आखिर मिल ही गया। मून रेस्टोरेंट आने वाला है, और
वो सामने व्यू देखें यहाँ से, इन पहाड़ों पे भी बर्फ़ है जो ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए आप, बहुत प्यारा व्यू है इन पे, इन पहाड़ों पे। ये जनाब बेसर आ गया। और अभी देखिए बंद है सारा, रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं। यहाँ भी आबादी बन गई है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये देखिए ये नया बन रहा है। इससे आगे अब लुलू सर झील है, और लुलू सर झील से आगे फिर गिद्दी दास और फिर बाबू सर टाउन। तो ये हम लोग बेसर से गुजर रहे हैं इस वक्त। अब पीछे तक चला गया, हालांकि पहले यहाँ से स्टार्ट होता था ये बेसर जो है। ये देखिए बेसर, कुछ बेसल कहते हैं, यहाँ बेसर लिखा हुआ है। अब वल्लाह आलम इसका क्या असल नाम है, किसी लोकल से पूछेंगे। ये जनाब यहाँ से पुल से फिर शुरू हो जाता है ये। और ये वो सामने मून रेस्टोरेंट है जहाँ रुक के हम लोग सीजन में खाना खाते हैं। बाइकर्स आए हुए हैं कुछ यहाँ तक। और ये देखिए खुला हुआ है, वापसी पे आएंगे इधर रुकेंगे। ये नाश्ता वाश्ता तो हम करके आए हैं, लेकिन ये है कि वापसी पे चाय वाय पियेंगे। अगर खाने का वक्त हो तो खाना खा लेंगे। अभी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि रश नहीं है। जब रश होता है तो फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता है। ये जनाब देखें, सब सड़क के साथ साथ सारी ये बर्फ़ होगी दोनों तरफ, जिधर पहाड़ी होगी। क्योंकि अब हम लुलू सर पहुँचने वाले हैं। और अभी हमें चेक पोस्ट पे उन्होंने बताया है कि टॉप का रास्ता शायद बंद हो, आगे आपकी गाड़ी शायद चली जाए, लेकिन क्योंकि रात बर्फ़ पड़ी है। मैंने बताया ना, नारायण में रात बहुत बारिश हुई है, तो इसका मतलब है टॉप पे बर्फ़ पड़ी है। ये अब हम झील लुलू सर, ये यहाँ से, ये है जी फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ लुलू सर। वो लुलू सर झील, ये हम जा रहे हैं। और पानी है, बीच में बर्फ़ के टुकड़े होंगे जिससे छोटे छोटे तोते होते हैं, वो होंगे शायद। लेकिन ये है कि ये देखें, ये सामने ये नज़ारा देखें, ये नज़ारा देखें, ये देखिए ये जमी हुई है। देखें ना आप, ये सामने हमने झील देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जमी हुई है झील। ये इस तरफ अब ग्लेशियर्स हैं, बिल्कुल साफ बर्फ़ होगी, सफ़ेद। जो पीछे ग्लेशियर्स थे उनमें बर्फ़ के ऊपर वो था, क्या कहते हैं, मट्टी आई हुई, लेकिन ये बिल्कुल साफ है। और ये देखते जाए आप यहाँ से, ये देखते ही बर्फ़ जमी हुई है झील में। ये जनाब लुलू सर झील इस तरफ, और ये देखें साइड पे सारे ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स काट के रास्ता बनाया गया है। और इधर की इतनी बर्फ़ हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। और आगे ये गिद्दी दास तक ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा ये देखते गए आप। उधर देखें वो जमी हुई है झील, और इधर देखें ये ग्लेशियर्स हैं सारे। ये जो मेरा कैमरा है ये बना रहा है वीडियो, और आप सारी वीडियो YouTube पे देख सकते हैं 1-1 इंच की। देखें कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। ये देखें, इनको काट के रास्ता बनाया गया। गियर शिफ्ट कर लो। ये जनाब ये देखें आप, ये थ्रू आउट सारे ग्लेशियर्स हैं। ये देखें आप, इस वक्त हम लोग झील लुलू सर के साथ हैं। और इस तरफ कई जगहों पे धूप कम पड़ती है तो बर्फ़ काफ़ी देर रहती है। लेकिन ये जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, मेरा ख्याल है ये
जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये पूरा ग्लेशियर्स का सिलसिला है, आप देखें मुसलसल ये सारे ग्लेशियर्स हैं जो काट का रास्ता बना हुआ है। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। ये अच्छा, बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उस साइड पे बाबूसर के, लेकिन अभी वो रास्ता बंद है जो हमें पता चला है। देखें जनाब, ये एक और बहुत खूबसूरत मंजर आया। बनाओ आपने, रील बनाओ रील। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जैम होता है ना, और बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है हमेशा यहाँ पे। अभी आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए काफी बड़ा ग्लेशियर है ये। अभी हमने दरमियान से पत्थर उठाया है, तो हमें लगता है ऐसे जैसे आज कोई गाड़ी नहीं गई अभी तक, लेकिन वल्लाह लाल हम ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। वैसे टायर नज़र आ रहा है मुझे, तो देखते हैं। अगर एक गाड़ी ऊपर गई है तो फिर तो रास्ता ठीक होगा, क्योंकि पुलिस वालों ने बताया भी रास्ता वो बंद हो गया गिट्टी दास से आगे। रात बर्फबारी हुई है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। गिट्टी दास पहुंचेंगे, पहुंचने वाले हम गिट्टी दास भी। लेकिन ये देखें, अच्छा ये बर्फ सारी ख़त्म हो जाती है जुलाई में। मैं बार बार बता रहा हूँ आप दोस्तों को, ये नज़ारा मई में मिलता है या जून के पहले हफ्ते तक शायद रहता है, उसके बाद नहीं रहता। ये देखें ग्लेशियर, वो वहाँ तक ग्लेशियर है, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है आपके सब घर वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त हम लोग गिट्टी दास और लुलू सर झील के दरमियान है, और ये आप ग्लेशियर्स देख रहे हैं, कितने ज़बरदस्त ग्लेशियर्स हैं ये। और उनके दरमियान से हमारी टोयोटा HJ61 ये पूरे पूरे तोदे हैं, पूरे पूरे पहाड़ हैं, गुजरती जा रही है। और बहुत मज़ेदार सफ़र है आज हमारा, और इतना एंजॉय मैंने पहले कभी नहीं किया बाबू सर जाते हुए। पहले एक दफ़ा हमने किया था, सर्दियों में हम लोग आए थे जब रास्ते बंद हो गए थे उस वक्त। अब हम दोबारा आए हैं, अब रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन रश नहीं है और मज़ेदार मौसम है। और जगह जगह पे ग्लेशियर्स हैं जी, और ये काट के रास्ता बनाया, देखें आप इन्होंने। हमारी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड आपको आ रहा होगा इंजन का, जैसे शेर की रोर होती है, इस तरह साउंड है हमारी गाड़ी का। 12 HP इंजन। ये देखें क्या कॉम्बिनेशन है वैसे, ब्लैक डीजल स्मोक का और वाइट स्नो का। ये हम कर रहे हैं अभी 3 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं अमूमन इस तरह की, क्योंकि 3 मिनट की अलाउ होती है, रील टाइप जो होती है। तो देखें कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ी नहीं आगे से आ रही, कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि ऐसे सब कुछ आज हमारे लिए। ये देखें सामने ग्लेशियर आ रहा है, फिर एक बड़ा, ओफ वाओ मैन। और बर्फ देखें, क्रिस्टल ऐसे है जैसे क्रिस्टल होती है ना, इस तरह बर्फ है, सफ़ेद। ये हम फिर ग्लेशियर के दरमियान से गुजरने लगे हैं। ये देखिए जनाब, ये हमारा एक यादगार टूर हो गया, बहुत छोटा टूर और यादगार। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। जो सामने दोस्तों गिट्टी दास है, और ये देखें ज़रा गिट्टी दास का ये नज़ारा भी देखने वाला, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। और हम लोग जा रहे हैं इनके इसके दरमियान से। ये देखें बर्फ़, अभी हम गिट्टी दास पहुँचने वाले हैं।
ये आ गया वेलकम टू गित्तीदास। गित्तीदास का भी ये नज़ारा पहली दफ़ा देखा है हमने। बर्फ़, इधर भी बर्फ़ ख़त्म हो गई होती है, यहाँ चिरागाहें होती हैं जुलाई में। ये देखें, ये है जनाब गित्तीदास। और अगला पड़ाव है बाबूसर टॉप। तो आप कैमरे में देखें, जो हमारी ये वीडियो हम बना रहे हैं ना, इस पे लाजमी देखिएगा। यूट्यूब पे जब हम लगाएंगे किस्तों में, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे सामने तो एक आध गाड़ी थी जो इसलिए हमें पीछे से क्रॉस किया, क्योंकि हम रुकते रुकते आ रहे थे। आगे लुलू सर से आगे अभी तक हमें कोई गाड़ी नहीं आई, ना हमारे सामने आई है, ना किसी ने हमें क्रॉस किया। और बाबूसर 8 किलोमीटर है यहाँ से, 8 किलोमीटर बाबूसर। ये हम वो सामने गित्तीदास आ रहे हैं, चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट से आगे एनसीपी गाड़ियां नहीं अलाउ करती गवर्नमेंट, अगर गिलगित चिल्लात साइड से आए तो। वहाँ लिखा होता है इससे आगे गाड़ी ले जाना मना है। तो ये देखें, चेक पोस्ट तो है, पता नहीं पुलिस है या नहीं है। अगर है तो शायद जाने दें, वरना अमूमन ये तंग करते हैं। तंग तो नहीं करते, वो बेचारे हमारी सेफ्टी वजह से परेशान होते हैं, कहते हैं कि नुकसान हो गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम भी दोस्तों, नुकसान ये गित्तीदास है, हम भी रिस्क नहीं लेते, इतना रिस्क नहीं लेते। अभी जान बना है, कैलकुलेटेड सा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ये देखें, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई चेक पोस्ट पे कोई बंदा नहीं है। पीछे बेसर में थी चेक पोस्ट, ये आगे जो है वो अब ये देख लें आप, ये है जनाब गित्तीदास को हमने अब क्रॉस किया है। ये फेमस गित्तीदास का पुल, और ये सारी बर्फ़ है चारों तरफ। ये देखिए, ये पुल क्रॉस करके फिर हम ड्राइविंग के ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि आगे सारी चढ़ाई है। फिर ये देखें आप, ये देखें जनाब। अब हम बाबूसर टॉप से तकरीबन 2 किलोमीटर गालिबन पीछे हैं। ये नज़ारा है, देखिए आप बाबूसर टॉप का। और क्या नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें। ओफ, ये इधर देखें, ये पहाड़ देखें, और ये सामने देखें। ये नज़ारा है इस वक्त बाबूसर टॉप के से 2 किलोमीटर पहले तक का। और आज भी चांस है बर्फ़बारी होने का, मौसम भी बना हुआ है। ऊपर 2 बजे के बाद है कि भी शायद बर्फ़बारी हो। तो हम तो नहीं इतना रुकेंगे यहाँ पे, हम नीचे वापस चले जाएंगे। लेकिन ये देखें कितना ज़बरदस्त रास्ता है ये बाबूसर टॉप। ये बिल्कुल 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे। अब एक आध मोड़ मुड़ेंगे तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो अभी तक तो लगता ये है कि आज सिर्फ हमारी गाड़ी है जो टॉप पे आई है, और कोई गाड़ी अभी तक मुझे नहीं नज़र आई। टॉप पे जाके पता चलेगा भी, अगर कोई गाड़ी हमसे पहले वहाँ पहुंची हुई है तो वहाँ खड़ी होगी, अगर नहीं पहुंची हुई तो ये देखें नज़र आ रहा है कि गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी हुई। ये रात भी बर्फ़बारी हुई है, ये वही बर्फ़ है जो पड़ी हुई है सामने ट्रैक के ऊपर। तो गाड़ियाँ तो गुजरी हैं इस ट्रैक को क्रॉस करते हुए। तो ये देखें, हम बाबूसर टॉप पे तकरीबन पहुंचने वाले हैं। वो सामने टॉप है, वो सामने टॉप है। अब मैं कैमरा दे दूंगा अपने दोस्त को, वो बनाएगा। ये लो भी बनाओ, मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि अब बर्फ़ आ गई है, ये बर्फ़ पड़ी है रात, तो इस पे गाड़ी चलाने के लिए दोनों हाथों को चाहिए होता है, वरना गाड़ी का स्लिप होने का चांस होता है। तो हम फिर जो है वो आराम से अब जाते हैं गाड़ी को लेके। ये देखिए गाड़ी एक गई है, मेरा ख्याल है गाड़ी हमसे पहले गई है। एक जैक था हमारे सामने, शायद वो गया। ये छोटी गाड़ी मुश्किल है इधर आए, बड़ी गाड़ी जो है वो आ सकती है 4x4 में। हमने 4x4 तो नहीं लगाया हुआ अभी, लेकिन ये है कि हम लोग जा रहे हैं, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे। उम्मीद है टॉप तक हमारी गाड़ी जो है वो चली जाएगी। अच्छी खासी बर्फ़ है, लेकिन जमी हुई है। देखें आप, ये बर्फ़ जो है वो
1 किलोमीटर रहेगा जी, ये देख रहे बोर्ड पे लिखा हुआ है ताप से हम 1 किलोमीटर पीछे हैं। ये इस वक्त इसकी सूरत हाल है। मैंने पहला गियर कर लिया है ताकि आराम आराम से मैं इसको ले लूँ, स्लिप ना कराऊँ। अगर स्लिप हो के अगर तो चारों तरफ बर्फ़ है, इसने जाना कहाँ है। ये अब हम ऊपर की तरफ उड़ गए। ये गाड़ी स्लिप होती है पीछे से, हालांकि ये अच्छे खासे इसके अच्छे टायर्स हैं, लेकिन कोहरा जमा हुआ है नीचे, आइस। ये रात हुई है बर्फ वाली। ये बाबू सर टॉप हम किसी भी लम्हे पहुंचने वाले हैं, और हमारा जो है ना कैमरा रुक गया, उसको हम जरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन कर दिया, दोबारा गारमेंट बंद हो गया था, और अब हम जो है वो देखें आराम आराम से जा रहे हैं। बाबू सर से आधा किलोमीटर पीछे है मेरा ख्याल हम लोग इसका। उधर भी दिखाओ, वो देखो नज़ारा, ये नज़ारा आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कितना बहुत मज़ेदार सीन है दोस्तों, बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया आज। ये भी एक मेरी जो टूर्स है ना, उन चंद टूर्स उनके से ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही यादगार टूर्स हैं। तो ये भी उनमें से एक टूर ऐसा है जो कि बहुत ही यादगार टूर है। अब ये मोड़ है यहाँ से, सीधी होगी तो फिर सही हो जाएगी। 4x4 भी मैंने लगाया हुआ, वैसे ही लेके जा रहे हैं, अब सही हो गया। ये देखें टायरों में आवाज़ ज़्यादा है, और वो देखें आगे बोलान पहुंची हुई है। बोलान पहुंची हुई है, रास्ता आगे साफ हो रहा है, बस यहीं तक रास्ता खुला हुआ है मेरा ख्याल है। इससे आगे जो है वो रास्ता खुला हुआ नहीं है। अभी वो काट रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। यहाँ से बाबू साहब जनाब शुरू होता है, यहाँ से अभी तक यहीं तक रास्ता है, और अब यहाँ से मोड़ना भी इसको एक मसला है। यहाँ से मुड़ेगी ये गाड़ी, ये तो बाबू साहब टॉप पे हम पैदल तो जा सकते हैं, और ये देखें गाड़ियाँ आई हुई हैं, बोलान भी आई हुई है। ये चलो।